Everyone to eKaksha 24/7. So today we are going to talk about plague. Now it is a very important topic in context of epidemics, or you can say pandemics, right? So it is a disease which is caused by inhalation of respiratory droplets or small particles. किसी भी patient से आ सकते हैं, like जिसे भी pneumonic plague हुआ है, right? सो अगर अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट रहता है विद इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड्स और कंटामिनेटेड मटेरियल्स, देन देर इज़ अ चांस टू गेट इन्फेक्टेड विद प्लेग. तो इट्स अ वेरी सिवियर काइंड ऑफ डिजीज इन पीपल. पर्टिकुलरली दो फॉर्म्स में होती है, सेप्टिसिमिक एंड न्यूमोनिक. सेप्टिसिमिक मीन्स पूरा सिस्टमिक इन्फेक्शन, दैट इज होल बॉडी इन्फेक्शन, एंड ये कॉज होता है बाय सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम. और न्यूमोनिक फॉर्म्स होती हैं, राइट? सो केस फर्टिलिटी रेशियो जो है दैट इज़ 30% to 100% if it is left untreated, right? अब जो pneumonic form है that is actually fatal unless it is treated early. अब especially ये contagious है, ट्रिगर करती है और भी एपिडेमिक्स को थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट वाया ड्रॉपलेट्स इन एयर. तो 2010 से लेके 2015 तक 3248 केसेस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुए थे, इंक्लूडिंग 584 डेथ्स. सो नाउ कमिंग टू यस न्यूज़ पार्ट. सो नवंबर 2019 में रिपोर्ट हुआ है इन चाइना थर्ड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, राइट? कॉज क्या है? प्लेग ऑब्वियसली आई टोल्ड यू इन्फेक्शियस डिजीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस. जूनोटिक बैक्टीरिया है ये. यूजुअली कहाँ पे पाया जाता है? इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज. नाउ फ्लीज आर लाइक ब्लड सकिंग पैरासिटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, जो मतलब मैमल्स के ऊपर ही दे फीड ऑन देयर ब्लड. सो ट्रांसमिशन होती है वाया, और यू कैन से ट्रांसमिशन बिटवीन एनिमल्स थ्रू फ्लीज. इन्हीं फ्लीज के थ्रू ट्रांसमिशन होगी बिटवीन एनिमल्स. एक एनिमल से दूसरे के ऊपर जाके बैठेंगे वो, एंड दे विल सक द ब्लड एंड देन ट्रांसमिट द डिजीज, ठीक है, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स और यू कैन से कंटामिनेटेड मटेरियल्स. अब जो ह्यूमंस हैं दे कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड वेक्टर फ्लीज. अगर ये वेक्टर फ्लीज आके ह्यूमंस को बाइट करती हैं तो उनसे भी होने का चांस है. एंड अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट रहता है विद इन्फेक्शियस बॉडीली फ्लूइड्स देन ऑल्सो. सो दो मेन फॉर्म्स हैं प्लेग इन्फेक्शन की, डिपेंडिंग अपॉन क्या रूट ऑफ इन्फेक्शन है. तो लाइक bubonic plague normally it is caused by bite of an infected flea only, but human to human transmission जो है वो रेयर होता है. सेकेंड इज pneumonic plague और you can say lung based plague, जो any person who is infected with such kind of plague वो ट्रांसमिट करता है डिजीज को वाया ड्रॉपलेट्स टू अदर ह्यूमंस. एज आई हैव टोल्ड यू, इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और स्मॉल पार्टिकल्स, तो वहाँ से चांस है न्यूमोनिक प्लेग होने का, राइट? सो नाउ कमिंग टू यस हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो प्लेग दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड पेंडेमिक्स, ठीक है. हाई मोर्टेलिटी रेट था इसका, बहुत सारी डेथ्स हुई थी, तो इतनी ज़्यादा हुई थी कि इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, बिकॉज मोर देन 50 million डेथ्स they occurred in Europe due to plague. So plague basically कहाँ पाया गया था फर्स्ट टाइम? एज एन एनिमल डिजीज इट वाज found in all continents except Oceania. Now Oceania is basically a continent that covers the islands of Australia, like New Guinea, right, Tasmania and all. तो वहाँ पे नहीं हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल जोग्राफिकल डिस्टेंस भी है, सेपरेटेड है ये ओशनिया बिल्कुल बाकी कॉन्टिनेंट से. सो बाकी कॉन्टिनेंट्स में इसका असर काफ़ी देखने को मिला था. इट वॉज क्वाइट इफेक्टिव, राइट? सो सिंस 1990s मोस्ट ह्यूमन केसेस दे हैव अकर्ड इन अफ्रीका. थ्री मोस्ट जो एंडेमिक कंट्रीज हैं दे आर द DMC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर एंड पेरू. तो ये सबसे सिवियरली इफेक्टेड कंट्रीज हैं ड्यू टू दिस प्लेग इन्फेक्शन. अब ट्रीटमेंट आजकल जो है इट इज़ easily treated with antibiotics, ठीक है. एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं टू प्रिवेंट such kind of infection so that you don't catch this infection, right? So that's all for this topic. Thank you.